I am Ravikant Sharma. I am Manju Sharma. We are yoga instructor in the Sri Ram Universal School, हिसार। आज की योग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइएगा शुरुआत करते हैं आज की योग कक्षा। सर्वप्रथम आप सभी अपने आसन पर बैठ जाएंगे, सुखासन में, वज्रासन में, जैसा भी आप चाहें। और एक बार आँखों को बंद करते हुए, कमर गर्दन को सीधा करते हुए ओम चैटिंग करते हैं। लंबा गहरा श्वास अंदर भरते हुए ओम चैटिंग करेंगे। नॉर्मल। आइएगा शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। तो आप सभी अपने मैट के अगले छोर पर आ जाएंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विद नेम हम जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पहला आसन प्रणाम आसन। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर के जाते हुए हाथ को जोड़ करके अपने चेस्ट के पास ले आना है। सेकंड आसन हस्तो उत्थान आसन। दोनों हाथों का रुख ऊपर की ओर करना है, कमर को बेंड करना है। 3 पादहस्तासन। अपने पाँव को अपने हाथों को मिला लेना है। उसके बाद नासिका को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। 4 आसु संचालन आसन। एक पाँव को पीछे की ओर लेकर के जाना है। आसु यानी घोड़े की तरह अपने शरीर की स्थिति को बनाना है। 5 पर्वतानासन। जिस प्रकार से एक पर्वत की स्थिति होती है वैसे ही हमारे शरीर की स्थिति को हमें बनाना है। 6 अष्टांग आसन। हमारे शरीर के 8 अंग जो हैं वो ज़मीन पर रहेंगे, बाकी का हिस्सा हमारा ऊपर की ओर उठा हुआ रहेगा। 7 भुजंग आसन। जिस प्रकार से एक सर्प जो है अपनी भुजा को तानता है, उसी प्रकार से अपने शरीर को तानना, भुजंग आसन। 8 पर्वतान आसन। 9 आसु संचालन आसन। 10 पादहस्त आसन। 11 हस्तो उत्थान आसन। 12 प्रणाम आसन। यहीं से स्पीड में करना हमें एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी प्रकार से इस आसन का अभ्यास हमें 10 से 12 बार हमें करना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले आसन की ओर। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। आप सभी दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में यानी कि अपने दोनों पाँव को बिल्कुल सीधा करते हुए, दोनों हाथ आपकी थाई जो हैं उनके बिल्कुल साइड में रहेंगे। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन अभ्यास के लिए हम अपने दोनों हाथों को श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाना है और उसको पूरा स्ट्रेच करते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पाँव के दोनों अंगूठों को पकड़ते हुए अपनी नासिका को अपने घुटनों पर लगा देना है। ये है हमारा पश्चिमोत्तानासन। होल्ड करके रखेंगे एक बार आसन को। वापस इस आसन का अभ्यास हमें लंबे टाइम तक जो हमें करना है, यानी कि 30 सेकंड तक, 50 सेकंड तक, 1 मिनट, उसके बाद 2 मिनट तक भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला आसन जो है हमारा वो रहेगा चक्रासन। तो चक्रासन की स्थिति में आते हैं।
अपने दोनों हील्स जो हैं उनको मोड़ करके उनको बेंड करना है और अपने हिप्स के पास ले आना है। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे की ओर लेकर के जाना है और यहीं से श्वास को भरते हुए अपने बीच के शरीर को पूरा ऊपर उठाना है। एक चक्कर की भांति, एक पहिए की भांति अपने शरीर को उठाना है। श्वास को पूरा भरते हुए आप इस प्रकार से हमें चक्रासन का अभ्यास करना है। इसी आसन को हम लंबे समय तक कर सकते हैं, 30 सेकेंड, उसके बाद 50 सेकेंड, उसके बाद 1 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। रिलैक्स, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अब वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ये है हमारा चक्रासन। इसके बाद तीसरा आसन हमारा रहेगा आकर्ण धनुरासन। आकर्ण यानी जिस प्रकार से एक हम धनुष को तानते हैं, उसी प्रकार से आकर्ण यानी अपने हाथ और कर्ण मतलब कान, अपने हाथ और कान के साथ जो है हमें एक धनुष के समान अपनी शरीर की आकृति को बनाना है। तो अपने राइट पाँव को जो है उठा करके लेफ़्ट पाँव पे रख लेंगे। एक पाँव को उठाना है, दूसरे पाँव पे रख लेना है। उसके बाद दोनों हाथों के साथ बिल्कुल अपने सामने वाले पाँव को पकड़ लेना है, यानी उसके अंगूठों को हमें पकड़ना है। उसके बाद जो पाँव आपका ऊपर है उसको बेंड करते हुए अपनी कोहनी को पीछे की ओर खींचते हुए अपनी कान से टच करना है। जिस प्रकार से हम एक धनुष की जो आकृति होती है, अपनी कोहनी को हमें ऊपर की ओर खींचना है, पूरा खींचना है अच्छे से। रिलैक्स। आइएगा इस आसन का अभ्यास हम एक बार और करते हैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए। तो अपने एक पाँव को दूसरे पाँव पे रख लेना है, क्रॉस कर लेना है पाँव को और बिल्कुल सामने वाले जो अंगूठे हैं उनको पकड़ना है और ऊपर वाले हाथ को बेंड करते हुए अपने कान से उस अंगूठे को टच करना है। तो आइएगा एक बार अभ्यास करते हैं श्वास को अंदर भरते हुए। ध्यान रहे आपके पीछे की कोहनी और आपके आगे वाले पाँव का अंगूठे बिल्कुल एक सीध में रहेगा। रिलैक्स। इस प्रकार से दोनों पाँव से हमें 2 से 3 बार हमें इस आसन का अभ्यास हमें करना है। उसके बाद आसनों के साथ साथ हम प्राणायाम को जो है भी कवर करेंगे। तो आज का हमारा प्राणायाम जो है वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए आप सभी जो हैं अपने सुखासन में बैठ जाएंगे, जिसमें आप वज्रासन में, पद्मासन में हम बैठ सकते हैं। तो अपने आसन में बैठ करके शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम मतलब कि उल्टा पुल्टा, यानी कि एक नासिका से श्वास को भरना है, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार दूसरी नासिका से श्वास को भरना है और पहली नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देना है। अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हुए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। अपने अंगूठे की पहली उंगली जो है और दूसरी उंगली जो है उसको बेंड करना है और अंगूठे की जड़ में लगा लेना है। उसके बाद शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखें बंद। एक नासिका श्वास को भरना है, दूसरी नासिका श्वास को बाहर। एक नासिका से श्वास को भरेंगे, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर। एक बार पुनः जिस नासिका से आपने छोड़ा है उसी नासिका से पुनः श्वास को भरेंगे, दूसरी नासिका से श्वास को बाहर। इसी प्रकार से नॉर्मल, इसी प्रकार से इस प्राणायाम का अभ्यास हमें लगातार 5-5 मिनट के 3 अभ्यास हम जो है कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे।
एक बार पुनः नमस्ते।